अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। कैसा जा रहा है आपका रिडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म्स? लास्ट लेक्चर में हमने हाइपरबोलिक इक्वेशंस को डिस्कस किया था कि उनको हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में, और आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेक्चर नंबर 9 में आज हम रिड्यूस करेंगे पैराबोलिक इक्वेशंस को जी। ठीक है। और ये आप जानते हैं कि हाइपरबोलिक इक्वेशन या पैराबोलिक इक्वेशन या तीसरी कौन सी थी, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिक इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस किस तरह से आप क्लासीफाई करते हो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्क्रीमिनेंट। डिस्क्रीमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो तो दिस मीन्स कि यू हैव a hyperbolic case, and if the discriminant is equal to 0 then you have the parabolic case, and if the discriminant is less than 0 then you have the elliptic case. So students, ये जो इसमें हर केस को हम अलग अलग डील करेंगे। हमने पहले सिंपल जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना सीखा इन कैनोनिकल फॉर्म, देन हमने हाइपरबोलिक को रिड्यूस करना सीखा लास्ट लेक्चर में। आज इंशाल्लाह हम पैराबोलिक को देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इलिप्टिक और फिर मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी देखेंगे। कि मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद ये है कि फॉर सम सर्टन डोमेन इक्वेशन का जो बिहेवियर है वो इलिप्टिक हो सकता है, और फॉर द हाफ ऑफ द अदर डोमेन हो सकता है जो उसका बिहेवियर इलिप्टिक हो जाए, हो सकता है हाइपरबोलिक हो जाए। यानी एक ही इक्वेशन होगी लेकिन डिपेंड्स ऑन इट्स डोमेन जी। कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल्स हैं उनकी क्या बिहेवियर है उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं जी। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर का जो रिव्यू था उसमें हमने देखा था कि रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन कैनोनिकल फॉर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में और उससे भी पहले हमने डिस्कवर किया था, और इसको हमने नॉट डिस्कवर बल्कि मुझे कहना चाहिए कि हमने इसको प्रूव किया था। और इसको मैं आज भी थोड़ा सा दोहराऊंगा आपको बताने के लिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ जी, हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़। इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है कि आपका जो जैकोबियन है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और द कैनोनिकल फॉर्म फॉर हाइपरबोलिक इक्वेशंस, ये हमने हाइपरबोलिक इक्वेशन को रिड्यूस किया था और देन मैंने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी जी। तो आज का जो मेरा आउटलाइंस है, आज का जो मेरा टारगेट है वो है कि मैं कैनोनिकल फॉर्म फॉर पैराबोलिक इक्वेशंस को देखूंगा जी। ठीक है। जिसमें मेरे पास जो इक्वेशंस हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है जी। देन ऑफ कोर्स आई विल डू सम एग्जांपल्स फॉर यू, और सबसे पहले हम इसी मेथोडोलॉजी डेवलप करेंगे कि हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हम करेंगे और किस तरह के हम वेरिएबल्स लेंगे कि आपकी जो इक्वेशंस है वो रिड्यूस हो जाए कैनोनिकल फॉर्म में इजीली जी। ठीक है। However, in the first section I will discuss again that result which is very much important in the whenever you need some kind of transformation। लाजमी नहीं है जैसे कैनोनिकल फॉर्म में कभी भी आप करोगे तो आपको जैकोबियन देखना पड़ेगा। अगर जैकोबियन इक्वल टू 0 है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको हम दोबारा देखेंगे। तो ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस स्लाइड पे दोबारा ये लिख रहा हूँ कि ये जनरल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी और इसको मैंने रिड्यूस किया था इस कैनोनिकल फॉर्म में। और जबकि एड्जाई और ईटा मेरे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं जी। पहले मैं एक्स और वाई में बात कर रहा था, अब मैं एड्जाई और ईटा में बात कर रहा हूँ जी। ठीक है। तो ये मेरे नए कोऑर्डिनेट्स हैं, जबकि ए बार जो है वो इस शेप में है जी। ये एड्जाई और एक्स का आपस में रिलेशन है। ठीक है। ये ए बार, बी बार, सी बार और एफ बार को इसको, और ऑफ कोर्स एफ बार जो है वो मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा क्योंकि ये जो टर्म है ये मेरे लिए यूज इन द सेंस के क्लासिफिकेशन में इनका कोई रोल नहीं है। कि जब आप इक्वेशन को क्लासीफाई करते हो तो आपका डिस्क्रिमिनेंट ये ए टू बी एंड सी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड एफ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने इन सारी टर्म्स के लिए ए टी कांस्टेंट रखा था। ठीक है। सो ए टी फंक्शन के अंदर मैंने इसको जमा कर दिया था जी। ठीक है। या ए टी फंक्शन के अंदर उसको मैंने लिख लिया था। जो ये रिजल्ट है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दिस वन
वी नो दैट दिस डिस्क्रिमिनेंट, ये जो है न्यू डिस्क्रिमिनेंट देखें, एक तो इस इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट है वो है बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू समथिंग, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और फिर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ए वो भी ऑफ कोर्स बी बार स्क्वायर माइनस ए बार सी बार इज इक्वल टू मे बी समथिंग लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या जो भी होगा, ठीक है। तो बताना ये चाह रहा हूँ इस नेक्स्ट रिजल्ट में जो बिहेवियर इस इक्वेशन का होगा, द फर्स्ट वन, वही बिहेवियर इस सेकंड इक्वेशन का होगा, ऑब्टेन्ड इक्वेशन का होगा, ठीक है। जैसे और कैसे मैंने इसको साबित किया, ये देखें, जब मैं इसको, ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया हुआ है कि इसको आपने प्रूव भी करना है। बी बार स्क्वायर माइनस ए बार सी बार इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू पार्शियल एक्स वाई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एक्स वाई बाय पार्शियल वाई पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स। और ये बेसिकली जैकोबियन होता है स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। सो दिस मीन्स ये होल टर्म पॉजिटिव होगी, किसी भी सेंस में ये होल टर्म पॉजिटिव होगी। और जब ये पॉजिटिव है तो अगर ये नेगेटिव है तो ये भी फिर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसका साइन होगा वो इसका साइन होगा। दिस मीन्स वेयर ए बी सी आर नॉट जीरो एट द सेम टाइम, thus the transformation of independent variables does not change the type of the equation जी। Since partial x by partial x partial eta by partial y minus partial x by partial y partial eta by partial x here whole square, this is equal to this Jacobian and it is greater than 0 जी। Therefore the sign of the discriminant does not change either we are in xy coordinates or in xy eta coordinates। It is very important result और इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया पहले भी, और मैंने इसको आपके लिए रखा हुआ है कि आपने इसको सॉल्व करना है। इससे होमवर्क मैंने दिया हुआ है कि इसको आपने प्रूव करना है जी, ठीक है। नाउ come to the canonical form for parabolic equation which is very important, और in practical point of view parabolic equation बहुत सारी जगहों पर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हाइपरबोलिक इंपॉर्टेंट है वैसे पैराबोलिक इंपॉर्टेंट है, और सिमिलरली एलिप्टिक भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो इस बताने का मकसद ये है कि और ये इनको रिडक्शन करने का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक वो ये है कि अगर आपके पास डिफिकल्ट टाइप की इक्वेशन आ जाती है तो आप उसको अगर रिड्यूस कर लेते हो तो देन यू हैव इन वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म जी, तो आपके पास वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी और उसको आप बड़ी आसानी के साथ एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो इन पैराबोलिक केस अवर डिस्क्रिमिनेंट b बार स्क्वायर माइनस a बार c बार मस्ट बी 0, इसको 0 होना पड़ेगा इससे डिस्क्रिमिनेंट को, ठीक है। विच कैन बी ट्रू इफ b बार इज इक्वल टू 0 एंड a बार इज इक्वल टू 0 और c बार इज इक्वल टू 0। देखे ना, अगर b 0 हो गया और एंड मैंने यहाँ पे लिखा और इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। या एक आइडियल सिचुएशन ये है जो b जो है वो a c के इक्वल हो जाए, ठीक है। b स्क्वायर जो है वो a c के इक्वल हो जाए, तब भी हम इसे कहेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका वो 0 हो सकता है जी, ठीक है। सपोज वी फर्स्ट सेट a बार इज इक्वल टू 0, हमें सिंप्लीफाइड केस लेते हैं जी, सिंपल केस कि हम a बार को हम सेट करते हैं 0 टू इक्वल जी, ठीक है। देन a बार की वैल्यू मैंने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखी थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ कि a बार बेसिकली इज इक्वल टू a एट जाई h स्क्वायर प्लस 2b एट जाई y प्लस c एट जाई y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और देखें एट जाई h में अगर मैं इसको a मानूँ और इसको मैं b मानूँ तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी और कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी जो हैं वो आपके ट्रांसटेंट चले आ रहे हैं। तो ये स्क्वायर फॉर्म में मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेसिकली। इसको मैं दोबारा लिखूं तो अगर मैं एटजाई वाई को डिवाइड कर दूं तो एटजाई वाई होल स्क्वायर को डिवाइड करूं तो आई एम लेफ्ट ओनली विद एटजाई एक्स ओवर एटजाई वाई होल स्क्वायर प्लस 2b एटजाई एक्स ओवर एटजाई वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। किसमें क्वाड्रेटिक है? एटजाई एक्स ओवर एटजाई वाई में। और इसको आप फ्रॉम योर चाइल्डहुड आप इसके लिए ये फार्मूला यूज कर रहे होते हो इससे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जी, ठीक है। और ये क्योंकि मैंने b को 2b लिया हुआ है अपनी आसानी के लिए,
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस उधर से ये 4 आ जाएगा, 4 इधर से 4 कॉमन आ जाए 2 हो जाएगा, और 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यू आर लेफ्ट ओनली विद माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट ओवर ए जी। ठीक है, और आपने क्या एज्यूम किया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी मस्ट बी इक्वल टू 0 जी। ठीक है, कि ये टर्म 0 होगी क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो जब ये टर्म 0 होगी तो आपके पास एटजाई एक्स और एटजाई वाई क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए जी। तो ये माइनस बी ओवर ए आपके पास रह जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये एक आपके पास यहाँ से इस इक्वेशन का रूट जो आएगा वो आपके पास ये आ जाएगा एटजाई एक्स ओवर एटजाई वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए जी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि इस इक्वेशन हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आल्सो दिस इज अ स्लोप अलोंग द कर्व एट xi ऑफ xy इज इक्वल टू c1। देखें ना, ये स्लोप भी तो है। स्लोप का फार्मूला अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए अपने एफएससी या बीएससी में, तो आपने स्लोप किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो, ये तो बेसिकली एक स्लोप भी है ना आपकी। ठीक है, तो xi of xy is equal to c1 जी। along this is also this is a slope along the curve and the total differential d of xi क्या होगा, xi of x dx plus xi of y dy is equal to 0 जी। ठीक है, xi का टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, इस xi किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर। तो जब xi x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो xi x और xi y और फिर इनके रेफरेंस इनके साथ डेरिवेटिव भी आ जाएगा, xi x dx प्लस xi y dy इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, नाउ xi y dy इज इक्वल टू माइनस xi x dx जी। ठीक है, इस टर्म को मैं लेके इसको सॉल्व करता हूँ और फिर इसको मैं सिंप्लीफाइड इस शेप में लिख लेता हूँ, dy बाई dx माइनस xi x और xi y। और लास्ट आपने स्लाइड से आप देख सकते हैं मैंने xi x और xi y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो थी माइनस बी ओवर ए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए, तो ये बी ओवर ए आ गया जी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन गिव्स अस द इम्प्लिसिट सॉल्यूशन xi of xy इज इक्वल टू c1। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन, then it gives us the implicit solution xi of xy is equal to c1 जी। ठीक है, क्योंकि ये xy का एक फंक्शन बन जाएगा, उसको हम xi कह देंगे, और कोई इस आपके पास ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, तो उसको हम ये एक आपके पास इम्प्लिसिट, क्योंकि आप टोटल डिफरेंशियल कहाँ से शुरू हुआ है, डी xi से, तो आपके पास एक जो सोल्यूशन आएगा उसको आप इस शेप में लिख सकते हो। सो आपके पास एक xi की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, xi of xy is equal to c1, ये आपके पास आ गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस व्हेन b बार इज इक्वल टू 0। जब आप देखें आपने कैसे उसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, जब आपके पास b बार 0 हो या a बार 0 हो, b बार 0 और a बार 0, या b बार 0 और c बार 0 हो। ठीक है, मैंने एक सिंप्लीफाइड केस लिया कि a बार को मैंने 0 किया। ठीक है, और मैं हो सकता है मैं आपसे पूछ लूँगा c बार को 0 करो तो कैसे इसको डील करोगे। ठीक है, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें आपने अब जो दूसरा केस है b बार को 0 करने का, xi तो मेरे पास आ गया, अब ईटा रह गया मेरे पास, तो b बार 0 अगर मैं करता हूँ तो वो उसके लिए क्या करता हूँ जी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरा a बार 0 है तो विद अ वेरी स्मॉल कैलकुलेशन मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मेरा b बार भी 0 है जी। ठीक है, यानी a बार 0 होने के लिए b बार का 0, a बार 0 है तो b बार भी 0 हो जाएगा जी। मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये कैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी बात आप ऐसे हवाओं में नहीं कर सकते, यू हैव टू प्रूव दिस। मैं आपसे कोई भी चीज़ कहूँगा तो मैं कहूँगा कि इसका आप मुझे प्रूव करके दो, शो करो। ठीक है, अब मैं अगर एक बात कर रहा हूँ कि अगर a बार इज इक्वल टू 0 है देन b बार को भी 0 होना चाहिए, तो हो। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन जी। ठीक है, तो मैं इसको एक छोटे से एक लिख के आपको छोटा सा एक प्रूफ है वो मैं करता हूँ। देखिए आप कि b बार जो है वो इक्वल है a xi x ईटा x प्लस b xi x ईटा y प्लस xi y
ईटा एक्स प्लस सी एजाई वाई ईटा वाई जी, ठीक है। और आप ये बात जानते हो कि क्योंकि हम पैराबोलिक केस में हैं, पैराबोलिक केस का मतलब है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी जी, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो वो आपके पास आ जाएगा बी बार एजाई एक्स ईटा एक्स प्लस ए सी एजाई एक्स ईटा वाई प्लस एजाई वाई ईटा एक्स प्लस सी एजाई वाई ईटा वाई जी, ठीक है। इसको अलग लिख लें, ए एजाई एक्स ईटा एक्स प्लस ए सी एजाई एक्स ईटा वाई प्लस ए सी एजाई वाई ईटा एक्स प्लस सी एजाई वाई ईटा वाई जी, ठीक है। जब आपके पास ये आ जाए तो अब यहाँ से आप स्क्वायर रूट ऑफ ए और एजाई ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए और एजाई ऑफ एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए एजाई ऑफ एक्स ईटा एक्स, ऑफ कोर्स जब आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन लिया तो यहाँ पे फुल ए था, तो आपके पास यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए बच गया जी। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी ईटा वाई प्लस यहाँ से आप स्क्वायर रूट ऑफ सी कॉमन लें और एजाई ऑफ वाई कॉमन लें, तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए ईटा ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी ईटा ऑफ वाई जी। अब ये चीज़ आप कॉमन आ जाएगी आपके पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए ईटा ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी ईटा ऑफ वाई इनटू ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एजाई ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी एजाई ऑफ वाई, ये आपके पास आ गया जी। लेकिन आपने ये बात तो हमने पहले ही प्रूव की हुई है कि एजाई एक्स और एजाई वाई जो होगा वो माइनस बी ओवर ए होगा, एंड दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ए सी ओवर ए, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस सी स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर रूट जी, ठीक है। तो एजाई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप देखो कि एजाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये एज इट इज ईटा माइनस सी ए एजाई ऑफ एक्स की वैल्यू ऑफ कोर्स फिर ये एजाई वाई हो जाएगा यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी एजाई वाई जी, ये इससे कैंसिल हो गया। और आप देखो कि ये आपका बी बार था बेसिकली ईटा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी ईटा वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी एजाई वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी एजाई वाई, ये जीरो हो गया ना जी, ठीक है। ये होल जो ये प्लस है नेगेटिव है, ये जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होते दिस होल टर्म गिव्स यू अ जीरो, सो बी बार एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो जी। हमारा assumption क्या थी कि हमारा ए बार जो है वो ज़ीरो था, तो इसलिए हमारा बी बार भी इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ये ए बार इज इक्वल टू ज़ीरो होने वाली assumption कहाँ पे यूज़ की हमने, लुक, क्योंकि देखिए मैंने बी बार को स्टार्ट किया, बी बार को लेके चला, ए बार का तो जिक्र ही नहीं आया, तो फिर कहाँ से मैंने यूज़ किया, तो ये जो टर्म है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से आई थी, यू नो, स्पेशली दिस वन, ये टर्म आई थी जब मैंने ए बार को ज़ीरो किया था जी। जब मैंने कहा था कि ए बार ज़ीरो है, देन आई कैन ऑब्टेन दिस टर्म जी, एजाई एक्स और एजाई वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए जी। तो यहाँ पे ये यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जब ए बार ज़ीरो होगा तो बी बार भी ज़ीरो होगा जी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थे कि मैंने जो अभी आपके सामने प्रूफ किया कि
बी बार 0 है तो ए बार भी मेरा 0 हो जाए, तो सॉरी जब ए बार 0 हो रहा तो मेरा बी बार भी इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। So we therefore choose xi in such a way that both a bar and b bar are 0 जी, ठीक है। यानी अब हमने xi ऐसे अंदाज से चूज करना है, देखें ये दोनों 0 हूं तो देन वी चूज ईटा इन एनी वे। xi तो ऐसा लेंगे हम कि अगर वो उस xi की वजह से मेरा a बार 0 हो रहा है तो ऑटोमेटिकली b बार भी 0 हो जाएगा, तो xi तो मेरे पास आ जाएगा। आज मैं एग्जांपल करूंगा तो मैं आपको शो भी करूंगा, लेकिन ईटा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ईटा के लिए बेसिकली मैं ये करूंगा कि मैं कहूंगा कि ईटा जो है आपका आप कोई भी पिक कर लो, इट्स अप टू यू, और कोई भी एक ईटा की वैल्यू चूज कर लो, लेकिन प्लीज एक ख्याल रखेंगे आप कि वो पैरेलल ना हो आपके xi के साथ, क्योंकि अगर वो पैरेलल हो जाएगा xi के साथ तो वो भी बेसिकली xi ही की शेप बन जाएगी ना, ठीक है। तो उसके साथ पैरेलल ना हो, और बाकी आप ईटा जो है वो कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो अगर एक टर्म देखें a बार 0 किया तो हमारे पास xi की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब a बार 0 करते हैं तो b बार भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो फिर ईटा लेने में हम फ्री हैं, वी आर फ्री टू चूज एनी ईटा, बट अंडर वन कंडीशन कि आपका ईटा और xi आपस में पैरेलल ना होंगे, ठीक है। एज लॉन्ग एज इट इज नॉट पैरेलल टू द z कोऑर्डिनेट्स, इन अदर वर्ड्स वी choose eta such that the Jacobian of the transformation is not 0 जी, क्योंकि जब पैरेलल लेंगे तो वो Jacobian 0 हो जाएगा। और आपने जो मैंने रिजल्ट आपको बताया हुआ है पहले ही परसों से उस रिजल्ट के पीछे पड़ा हुआ हूँ, आगे 2 दिन और पढ़ा रहूँगा कि उसमें Jacobian आपका 0 नहीं होता जी, ठीक है। सो जब आपने xi और ईटा रिड्यूस कर लिए तो आपके पास xi और ईटा एवेलुएट कर लिए तो आपके पास जो ये इक्वेशन थी ये रिड्यूस हो जाएगी इस शेप में, which reduces either of the form this thing partial to u by partial xi square or partial to u by partial eta square is equal to phi of xi eta u xi u eta जी। तो इस शेप में आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, या इस शेप में आ जाएगा आपके पास आंसर, या इस शेप में। और लुक एट दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, इससे बहुत बेहतर है फॉर्म, ये बहुत बेहतर है फॉर्म, ठीक है। सो अब मैं एग्जांपल्स करूंगा, और एग्जांपल्स में सारी बात है आप मेरे साथ रहेंगे, और उसको फिर हम एक दो जो भी एग्जांपल्स होंगी, आज का जो मेरा टारगेट है कि मैं एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपको कराऊं, ताकि फिर हम जो भी सीखा है आज उसको हम होता हुआ देखें, ठीक है। तो एग्जांपल्स में द वेरी फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ एच स्क्वायर, जिसमें कोफिशिएंट आपके वेरिएबल हैं एच स्क्वायर, और देन यहाँ पे 2xy है, और देन यहाँ पे y स्क्वायर है जी, और देन आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर भी कुछ है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करना है ट्रायंगुलर फॉर्म में जी। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो इक्वेशन थी वो है एच स्क्वायर u hx माइनस 2hy u of xy प्लस y स्क्वायर u yy इज इक्वल टू e पावर hc, ठीक है। रिमेंबर आपके पास अब राइट हैंड साइड के ऊपर भी इट्स ए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जी, ठीक है। ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इट्स ए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एज वेल जी। और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती है? जिसका सोल्यूशन ट्रिवियल ना हो, यानी u इज इक्वल टू 0 उसका सोल्यूशन ना हो, ठीक है, इन सर्टेन केसेस। सो हियर ए जो है एच स्क्वायर, बी जो है, और ऑफ कोर्स मैं 2b लूंगा क्योंकि मेरी हैबिट है मैं b की बजाय 2b लेता हूँ, तो ये माइनस 2xy हो गया, और c जो है वो y स्क्वायर हो गया। तो आप देखें कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेंट, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस xy, तो डिस्ट्रीब्यूटेंट था b स्क्वायर माइनस ac, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस hy होल स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, c की वैल्यू y स्क्वायर, and this gives me h square y square minus h square y square, और ये कैंसिल आउट हो गए, ये दिस इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेंट आ गया आपके पास, ठीक है। जब ये डिस्ट्रीब्यूटेंट आ गया आपके पास b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0, तो नाउ आपके पास आपके ज़हन में ये फौरन बात आ जानी चाहिए कि दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन जी, ठीक है। तो जब ये पैराबोलिक इक्वेशन हो रही है तो इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमने निकालनी हुई हैं, और वो है कैसे निकालेंगे कि dy by dx
is equal to minus xi x over xi y, and this is equal to xi x, और ये टोटल जो है this is equal to b over a, and b की वैल्यू आपके पास थी माइनस x over a, and this is equal to a की वैल्यू क्या थी h स्क्वायर जी। तो dy by dx बेसिकली आपके पास आ गया माइनस y ओवर एच जी। ठीक है, तो इसको आप y को इधर ले आए तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये इट्स वेरी सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स बाई एच जी। तो इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, इंटीग्रेशन यील्ड्स log of y is equal to minus log of x and of course plus log of c में रख देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं साइड पे लिख लूँ तो log of y प्लस log of y log of x is equal to log of c, of course c को पॉजिटिव ही होगा कोई, तो ये log of xy is equal to log of c। मैं ये मॉड क्यों डालता हूँ log के साथ, सोचिएगा आज। ठीक है, log of एक्स वाई, जब मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो एक्स वाई जो है वो मेरे पास c आ जाता है जी। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू, और इसको मैं c को c1 कह देता हूँ जी। चलें, थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए इसको मैं c1 कह देता हूँ। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट टर्म थी, जो फर्स्ट इम्प्लिसिट सोल्यूशन था, वो मेरे पास आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू c1 जी। और सेकंड जो होगा, तो यहाँ से मैं एग्जाई की वैल्यू, एग्जाई को मैं एक्स वाई ले लूँगा, और सिमिलरली मैं ईटा को फिर मैं चूज करूँगा, वो क्या होगा जी। तो देयरफॉर माई एग्जाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इम्प्लिसिट सोल्यूशन आ गया, एग्जाई इज इक्वल टू एक्स वाई जी। यहाँ से मैं एक्स वाई आया और मेरे पास ये एग्जाई इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया। अब क्योंकि a बार जीरो करने से मेरा b बार भी जीरो हो रहा था, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस कि मैं b बार को कोई ऑप्शन नहीं कि मैं अपने जो ईटा है मेरे पास वो मैं फ्रीली चूज कर लूँ, कोई भी मैं ईटा लूँ। ठीक है, और आई एम अलाउड टू डू दिस, क्योंकि मेरा b बार जीरो हो रहा था। तो जब मैं इस चीज़ के लिए अलाउ हूँ कि मैं कोई भी लूँगा, तो मैं क्या हर कोई भी ईटा ले सकता हूँ? नहीं, मैं अवॉइड करूंगा ऐसा फंक्शन लेने से जो इस फंक्शन के पैरेलल हो, एक्स वाई के पैरेलल हो। जैसे 2xy में नहीं ले सकता, 3xy में नहीं ले सकता, 4xy नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जैकोबियन जो होगा वो अगेन आपके पास जीरो की शेप में होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं जो ईटा लूँगा वो मैं अपनी मर्जी से लूँगा, लेकिन अपनी मर्जी से यूज़ करूँगा तो फिर मैं सबसे आसान लूँगा। ठीक है ना, तो ईटा में लेट से मैं ईटा को वाई ले लेता हूँ जी, वो चूज ईटा इज इक्वल टू वाई जी। ठीक है, और ये यानी आपने खुद चूज करना है, इट्स अप टू यू। आप कोई भी ईटा ले, आप वाई स्क्वायर ले सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ले सकते हो, कुछ भी इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इट्स अप टू यू कि सिंप्लीफाइड कौन सा है, क्योंकि आज ये सॉल्व भी तो आप नहीं करना है ना, रिड्यूस भी तो आप नहीं करना है ना। ठीक है, तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो एग्जाई एक्स, दोबारा मैं लिखता हूँ, एग्जाई इज इक्वल टू एक्स वाई और ईटा इज इक्वल टू वाई। तो एग्जाई एक्स आपके पास आ गया वाई और एग्जाई वाई आ गया आपके पास एक्स। ठीक है जी, और ईटा वाई 1 एंड ईटा एक्स 0 एंड दैट्स इट जी। अब इन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, u ऑफ एक्स एक्स आपने कैलकुलेट करना है, u ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना है, u ऑफ वाई वाई कैलकुलेट करना है। और ऑफ कोर्स फिर आपके पास देखिए ये जो टर्म्स है, अच्छा ये तीन टर्म्स हैं, u एक्स एक्स, u एक्स वाई एंड u वाई वाई, ये तीनों आपने कैलकुलेट करनी है जी। लास्ट टाइम भी आप देखेंगे, आज मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड भी करता रहूँगा आस्ता आस्ता, कि मतलब तेज आस्ता आस्ता नहीं, क्योंकि ये काम आप कर भी चुके हो, मैं आज दोबारा कर रहा हूँ। तो डिटेल से इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझो कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो u ऑफ सबसे पहले मैं u ऑफ एक्स एक्स लेता हूँ, तो व्हाट इज दिस, इसको मैं ले सकता हूँ पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स जी।
ठीक है जी। और u फंक्शन है एक्स वाई का और h फंक्शन है और नो अब जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा एटजाई ईटा में तो एटजाई फंक्शन हो रहा है एटजाई ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और ईटा फंक्शन हो ईटा ऑफ एक्स वाई के लिए, ठीक है। ये इस तरह से इनकी रिलेशन है। तो ऑफ कोर्स फिर एक्स भी जो है वो एटजाई और ईटा का फंक्शन होगा और वाई भी एटजाई और ईटा का फंक्शन होगा। तो ये पार्शियल और पार्शियल है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं जब चेन रूल लगाऊंगा तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई पार्शियल एटजाई बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स जी, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू जो मैंने ये कैलकुलेट की है ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई एज इट इज रहेगा, पार्शियल एटजाई बाई पार्शियल एक्स ये वाई आ गया आपके पास प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स ये जीरो हो गया आपके पास। वाओ, ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। दिस टर्म गोज टू जीरो एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद y इनटू, क्योंकि देखें y और x आपस में इंडिपेंडेंट, ये कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा। पार्शियल और पार्शियल x इनटू पार्शियल u बाई पार्शियल ऑफ x आएगी। और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा y पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एटजाई पार्शियल u बाई पार्शियल एटजाई and partial एटजाई by partial x plus partial over partial eta partial u by partial एटजाई partial eta by partial x जी, ठीक है जी। तो ये टर्म अगेन जीरो हो गई, पार्शियल eta by partial x जीरो है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और that's why I took eta is equal to y, इट्स वेरी सिंप्लीफाइड। ये देखें आप सिंप्लीफाइड हो रहा है। अगर आप वाई स्टेयर ले लेते एक्स स्टेयर प्लस वाई स्टेयर ले लेते तो ये कोई भी और टर्म लेते तो ये इंतहाई सिंप्लीफाइड इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जानी थी, ठीक है। आपने सॉल्व करना था ना, तो ऐसा लें जो इजीली आप उसको एड्रेस कर सके। ये आ गया मेरे पास और पार्शियल एटजाई पार्शियल एक्स जो होगा वो वाई है, तो ये वाई और ये वाई स्टेयर एंड पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एटजाई स्क्वायर, ये आ गया यू एच एच। लेकिन आप जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आप एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। वाई की वैल्यू क्या थी, ईटा थी, तो ये आपके पास टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई ईटा स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एटजाई स्क्वायर। तो यू एच एच आ गया आपके पास, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ईटा स्क्वायर पार्शियल टू यू और पार्शियल एटजाई स्क्वायर जी, ठीक है जी। नाउ वी शैल कैलकुलेट व्हाट इज पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई जी, ठीक है, यू एक्स वाई जी। तो ये क्या है, पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई एंड दिस इज नथिंग बट पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई जी। और इसकी कैलकुलेशन में अगेन भी यूज करूंगा जी, ठीक है। तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आ गया, पार्शियल एटजाई बाई पार्शियल वाई की वैल्यू जो थी वो आ गई आपके पास एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई इंटू एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा इंटू पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई की वैल्यू थी आपके पास पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई 1, तो ये 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई इस तरह से टर्म। अब आप यहाँ पे u इंटू वी लग जाएगा बिकॉज इट सेट्स एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली इनडायरेक्टली, और ये भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो आपका डेरिवेटिव काफ़ी लेंथी होता जाएगा यहाँ पे। तो आप देखें पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई और पार्शियल एक्स के साथ डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस एक्स इंटू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई, ठीक है, प्लस पार्शियल और पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा, ठीक है जी। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे पार्शियल पार्शियल एटजाई प्लस एक्स इंटू पार्शियल और पार्शियल एटजाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एटजाई एंड पार्शियल एटजाई बाई पार्शियल एक्स
एच से साथ आप करा रहे हो, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल एच आई एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच टी, और ये मुझे पता है ये टर्म 0 है, ईटा एच प्लस, और सिमिलरली ये टर्म जो हो जाएगी पार्शियल ओवर पार्शियल एच आई पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल एच आई बाई पार्शियल एच एंड प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच सी। ऑफ कोर्स ये टर्म आपकी 0 हो रही, ईटा एच 0 है तो ये भी 0 हो जाए, ईटा एच 0 है। और एच एच की वैल्यू मैं अभी देख लेता हूँ क्या थी। एच एच की वैल्यू y थी और एच की वैल्यू y थी जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एच प्लस एच, और ये y हो जाएगा y partial 2u by partial hi square and then plus partial 2u by partial hi partial eta, और इसकी वैल्यू y थी, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो एच वाई आपके पास क्या होता है, ये एच आई के इक्वल था, देखिए ना, एच आई के इक्वल था और सिंपल y जो था वो ईटा के इक्वल था, ठीक है। तो आपके पास आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एच आई प्लस एच आई पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच आई स्क्वायर प्लस ईटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच आई पार्शियल ईटा जी, पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच पार्शियल वाई जी, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली हमने पार्शियल 2u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है और देन इनकी वैल्यूज मैंने वापस सब्स्टिट्यूट करनी है उस इक्वेशन में जी। यू वाई वाई क्या होता है जी, पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई जी, और पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई की वैल्यू मैंने अभी भी कैलकुलेट की है। देखिए ये यहाँ तक ये पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई की वैल्यू थी, पार्शियल यू बाई पार्शियल जाई एच प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी, ठीक है। तो ये आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एच इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एच आई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। और इसके लिए आप अगेन उसी तरीके से आप सारा प्रोसीजर करोगे तो एच तो आउट हो जाएगा, एच पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एच आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी, एच इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एच आई पार्शियल यू बाई पार्शियल एच आई and partial xi by partial y plus partial over partial eta partial u by partial xi and then of course partial xi over partial eta over partial y जी, ठीक है जी। एंड प्लस सिमिलरली इस टर्म को भी मैं डील करूंगा, पार्शियल ओवर पार्शियल xi पार्शियल u by partial eta पार्शियल एच आई और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल और पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई जी, ठीक है। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एच इंटू पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच आई स्क्वायर और पार्शियल एच आई बाई पार्शियल वाई की वैल्यू जो होती है वो एच थी प्लस पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच आई पार्शियल ईटा और इनकी वैल्यू 1 थी, पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई की वैल्यू प्लस ये ब्रैकेट क्लोज हो रही और प्लस पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच आई पार्शियल ईटा और पार्शियल एच आई बाई पार्शियल वाई की वैल्यू एच थी एंड प्लस दिस इज पार्शियल 2u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर एंड दिस इज 1 जी। सिंप्लीफाइड करें तो एच स्क्वायर partial 2u by partial h I square plus h into partial 2u by partial h I partial eta plus h into partial 2u by partial h I partial eta and plus partial 2u by partial h I। और हम ये जानते हैं बात कि h I जो है वो h और y के इक्वल है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी एच आई ओवर वाई और वाई की वैल्यू क्या थी ईटा, तो दिस इज एच आई ओवर ईटा। एच आप इस तरह भी लिख सकते हो जी, तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा तो ये आ जाएगा एच आई स्क्वायर ओवर ईटा स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच आई स्क्वायर
प्लस ये 2 हो जाएगा, देखें 2 इंटू एड्जाई ओवर ईटा पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्टेयर। ये आ जाए आपके पास यू वाई वाई। नो स्टूडेंट्स, आपके पास तीनों फंक्शंस हैं, यू एच एक्स भी है, यू एक्स वाई भी है और यू वाई वाई भी है। अब आप इन तीनों फंक्शंस को आप जो गिवन ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और एक्स वाई जहाँ पे भी है उसको रिप्लेस करोगे तो आपके पास जो फॉर्म आ जाएगी वो रिड्यूस फॉर्म होगी टेनोटल शेप की। ठीक है, द गिवन पीडी इज एच स्टेयर यू एक्स एक्स माइनस 2xy u xy प्लस y स्क्वायर u y इज इक्वल टू e पावर x j। ये आपके पास गिवन पीडी है, आपके पास u x x की वैल्यू भी है, u x y की वैल्यू भी है और u y y की वैल्यू भी है और आपने x और y को भी करना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। एच स्टेयर की वैल्यू क्या थी, एड्जाई स्टेयर ओवर ईटा स्टेयर और यू एच एच की वैल्यू थी ईटा स्टेयर इंटू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई स्टेयर माइनस 2 एड्जाई और यू एच वाई की वैल्यू थी एड्जाई पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई स्टेयर प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल एड्जाई प्लस ईटा पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई पार्शियल ईटा एंड वाई स्टेयर जो बेसिकली था ईटा स्टेयर और यू वाई वाई की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की है और वो थी इक्वल्स टू एड्जाई स्टेयर ओवर ईटा स्टेयर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई स्टेयर प्लस 2 एड्जाई ओवर ईटा पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्टेयर and this is equals to e raised to the power h की वैल्यू एड्जाई ओवर ईटा आ गई आपके पास। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, दिस इम्प्लाइज एड्जाई स्टेयर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई स्टेयर माइनस 2 एड्जाई स्टेयर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई स्टेयर माइनस 2 एड्जाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एड्जाई माइनस 2 एड्जाई ईटा पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई पार्शियल ईटा प्लस एड्जाई स्टेयर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई स्टेयर प्लस 2 एड्जाई ईटा पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई पार्शियल ईटा प्लस ईटा स्टेयर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्टेयर इज इक्वल टू रेज पावर एड्जाई ओवर ईटा जी। ये देखेंगे 2 एड्जाई ईटा ये प्लस है ये नेगेटिव है और ये 1 1 एंड ये -2 एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद ईटा स्टेयर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एड्जाई स्टेयर माइनस 2 एड्जाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एड्जाई इज इक्वल टू ई रेज पावर एड्जाई ओवर ईटा। ठीक है जी, आप अभी इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्टेयर एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 2 एड्जाई ओवर ईटा स्टेयर पार्शियल यू बाई पार्शियल एड्जाई प्लस 1 ओवर ईटा स्टेयर ई रेज पावर एड्जाई ओवर ईटा जी। ये आ जाएगी मेरे पास सोचने और आप देखें कि ये आपकी गिवन पीडी ये थी। ठीक है, ये लटली स्लाइड पे है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें देखें 3 टर्म्स थी आपके पास डबल डेरिवेटिव के साथ और इसमें जस्ट 1 टर्म है तो रिडक्शन का आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और देखते हैं कि उस एग्जांपल में हम किस तरह से डील करते हैं। पैटर्न यही होगा
तकरारी होगा। टॉपिक जो है आपको इसी तरीके से मैं आपको साथ कुछ सोल्यूशन शीट में आपको नज़र आ रहे होंगे जो आपको मिले हैं, उसमें कुछ आपको एक्सरसाइजेज भी करनी होंगी, वो भी आपने करनी है। हैंडआउट्स में आपको साथ साथ जो दे रहा हूँ उसमें आपने उनको सॉल्व करना है और दैट्स इट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, नेक्स्ट एग्जांपल वो मैं लेता हूँ, partial to u by partial h square minus 2h partial to u by partial x partial y plus h square partial to u by partial y square minus 2 partial u by partial y is equal to 0 जी। यार इसमें देखिए a क्या है आपके पास 1, 2b जो है वो -2 है, 2h है, और सॉरी c जो है वो h स्क्वायर है जी, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ रही है -h, तो डिस्क्रिमिनेंट दिस इक्वेशन रहा b स्क्वायर माइनस ac एंड -h होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू h स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दिस मीन्स ये आपकी पैराबोलिक शेप है, इस जो बिहेवियर है वो पैराबोलिक है। और अब इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है जी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन dy बाई dx, दिस इज b ओवर a, आई थिंक ये हमने कैलकुलेट किया था मेथोडोलॉजी में कि ये कैसे आता है b ओवर a, और b ओवर a की b की वैल्यू -h है और इसकी वैल्यू 1 है, तो दिस इज -h जी। तो dy इज इक्वल टू -h dx, and if you integrate this thing or integration on integration y is equal to h square minus h square by 2 plus c1 जी, ठीक है। और c1 जो हो जाएगा वो y plus h square over c जी। तो यहाँ से मैं HI ले सकता हूँ, therefore my HI is equal to, इसमें माई जाए नहीं लिखते होते, द रीज़न इज़ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैथमेटिकल राइटिंग में आप कह सकते हो कि जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप टीच कर रहे हो तो आपने माई और यूज़ करना है। जब आप राइटिंग में होते हो तो फिर आपने हमेशा अवर वी ये आपने टर्म यूज़ करनी है। आई, माई सेल्फ, आई डिड दिस थिंग, आई अचीव दिस थिंग, ये अच्छा नहीं समझा जाता। अगर चाहे आपने अकेला भी किया हो, इफ़ यू रोट इट, आपने आर्टिकल अकेला भी लिखा है तब भी आपने उसके लिए वी यूज़ करना है, ठीक है। सो एड्जाई इज इक्वल टू, चलें एक अच्छी बात आपको साथ पता चल रही, तो एड्जाई इज इक्वल टू वाई प्लस h स्क्वायर ओवर 2, ये मेरे पास आ गया एड्जाई। और ईटा जो है वो मैं इसी तरीके से चूज़ करूँगा। अब मैं ईटा कौन सा लूँ जी, अब मैं ईटा जो है देखिए इसमें y भी h स्क्वायर है, इस लास्ट टाइम मैंने ईटा को y लिया था, ठीक है। इस दफ़ा मैं ईटा को h ले लेता हूँ जी, ठीक है। ईटा मेरा h आ गया जी। अब ईटा और एड्जाई के साथ मिल के मैं इस तरह से पार्शियल टू यू बाई पार्शियल h स्क्वायर और पार्शियल टू यू बाई पार्शियल h y h एंड पार्शियल y एंड देन पार्शियल टू यू बाई पार्शियल y स्क्वायर, और ये अगेन देन पार्शियल यू बाई पार्शियल y भी कैलकुलेट करूँगा। तो ये 4 टर्म है, मैं आपके साथ रहते हुए सारा तो कैलकुलेट शायद ना करूँ, 1-2 टर्म कैलकुलेट करूँ और फिर मैं आपके लिए भी बाकी कुछ छोड़ूँ। लेकिन ये होता कैसे है ये मैं आपको बताता चलूँगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेरा जो एड्जाई है वो है y प्लस h स्क्वायर बाई 2 एंड ईटा जो है वो मेरा h है। तो एड्जाई h मेरा आ गया h, एड्जाई y 1, ईटा h 1, ईटा y 0, ठीक है। तो पार्शियल u बाई पार्शियल h क्या होगा, पार्शियल u बाई पार्शियल एड्जाई, पार्शियल एड्जाई बाई पार्शियल h प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा बाई पार्शियल h। तो अब मैंने जो ईटा को लिया तो ये 1 हो गया, तो मेरे पास आई एम लेफ्ट ओनली विद पार्शियल u बाई पार्शियल एड्जाई, ये 1 हो गया, पार्शियल एड्जाई बाई पार्शियल h, सॉरी दिस h, सो h इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल एड्जाई
प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा, ये आ गया पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, दिस गिव्स मी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स जाए, इसके साथ भी हो जाएगा और फिर इसके साथ भी हो जाएगा। और जब आप इसको देखोगे तो आप एक्स एज इट इज पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आए, यू इंटू वी लगेगा, प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आए और एक्स से रेलेवेंट उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस सेम इसके साथ में करूँगा कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आए इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा पार्शियल एक्स आए बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स जी। ठीक है, तो एक्स इंटू इसके साथ भी अगेन वही सिचुएशन होनी कि पार्शियल और पार्शियल एक्स आए पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आए पार्शियल एक्स आए बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल और पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आए पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स, ओके, एंड देन पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आए और यहाँ से पार्शियल एक्स आए बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू एक्स होगी और ईटा एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो यू आर ओनली लेफ्ट विद प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स आए पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आप इनकी वैल्यूज आप देखेंगे तो आप यू आर ओनली लेफ्ट विद पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स आई स्क्वायर प्लस 2x पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी है, सॉरी पार्शियल एक्स आई जी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्स को हमने ईटा रखा था, एक्स को हमने ईटा रखा था, तो ये टर्म मेरी बन जाएगी ईटा स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 ईटा पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास इस तरह से पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर। Similarly, on the same pattern, I have to calculate partial 2u by partial x partial y जी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y जी, और पार्शियल u बाई पार्शियल y क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई, ये टर्म तो जीरो होगी बिकॉज ईटा वाई जो है वो जीरो है, पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई इक्वल टू जीरो है एंड पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई मेरा ख्याल था कि वो 1 के इक्वल है जी। ठीक है, ये 1 आ गया, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई जी, और ये किससे इक्वल है, ये इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स, दिस इज एक्स आई, दिस शुड बी एक्स आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, एक्स आई एक्स आपके पास आ गया, एक्स आई एक्स आपके पास आ गया, यहाँ से देख लेते हैं एक्स आई एक्स क्या था एक्स और एक्स आई ईटा एक्स 1 था, तो दिस इज एक्स पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स आई स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल
एजाए पार्शियल ईटा जी, और एच की वैल्यू हमने ईटा रखी थी, तो ये ईटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए पार्शियल ईटा जी। और स्टूडेंट्स आप देखते चलो, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पे पार्शियल u बाई पार्शियल y भी था, तो पार्शियल u बाई पार्शियल y मैंने ये अभी भी कैलकुलेट कर लिया है, ये यहाँ पर ही, ठीक है। दिस इज पार्शियल u बाई पार्शियल y, यानी पार्शियल u बाई पार्शियल y बेसिकली दिस इज इक्वल टू पार्शियल u बाई पार्शियल एच आई जी, ये इससे इक्वल आ गया जी, ठीक है। और ये आपका u एच वाई आ गया। नाउ कम टू द, ये दोनों चीजें आ रही है आपके पास, तो आप बड़ी आसानी के साथ अब हम u y y की तरफ जा सकते हैं। u y आपके पास पहले ही है, तो u y y भी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो u y y बेसिकली पार्शियल और पार्शियल y, पार्शियल u बाई पार्शियल y और पार्शियल u बाई पार्शियल y, अभी आपने कैलकुलेट करके मैंने साइड में रखा है कि पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए हो जाता है, एंड दिस इज पार्शियल और पार्शियल एजाए, पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए, पार्शियल एजाए बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल और पार्शियल ईटा, पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल y जी। ईटा y ये टर्म फिर जीरो होगी और ये टर्म 1 होगी, तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर जी, u y y स्टेट पर आ जाएगी। चारों टर्म जब आपके पास आ गई हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग गिवन पीडी इज, आपके पास आ गया, आपके पास गिवन पीडी क्या थी जी, पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच स्क्वायर माइनस 2h पार्शियल 2u बाई पार्शियल h पार्शियल y प्लस h स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल y स्क्वायर minus 2 partial u by partial y is equal to 0, and we have calculated all these four values। इनकी वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, और देखें एच की वैल्यू भी आप यहाँ पे साथ ही ट्रांसफॉर्म कर लें ईटा और एजाए में। सो पार्शियल 2u बाई पार्शियल एच स्क्वायर की वैल्यू थी ईटा स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर प्लस 2 ईटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल 2u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए माइनस, अब ये 2h जो है वो ईटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 ईटा इंटू ईटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए पार्शियल ईटा प्लस ईटा स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ओपन करें तो हमारे पास ये पार्शियल 2u बाई पार्शियल, तो हमारे पास आ गया ईटा स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर प्लस 2 ईटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए पार्शियल ईटा प्लस पार्शियल 2u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए माइनस 2 ईटा स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर माइनस 2 ईटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए पार्शियल ईटा प्लस ईटा स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल एजाए स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए इज इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 ईटा समथिंग लाइक दिस, ये माइनस 2 ये प्लस 1 है, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगली स्लाइड पे जाने के बजाय, पार्शियल 2u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल u बाई पार्शियल एजाए इज इक्वल टू 0 जी। दिस इज योर रिड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म जी। अब देखें इस इक्वेशन से
ये इक्वेशन थी आपके पास G1, आप इस फॉर्म में आप आ जाओ जी। इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म जी, जो आपके पास अभी आई है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस किया और हमारे पास जो फाइनल टर्म हुई वो वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। तो आप देखें कि कभी भी कोई भी इक्वेशन आपके पास, आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपने क्लासीफाई करना है वो कौन सी टाइप है जी, और उसके बाद फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस डेवलप की हुई हैं। आप उन इक्वेशंस को लेकर आप बड़ी आसानी के साथ अपनी जीवन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे रिड्यूस कर सकते हो जी। ठीक है, तो आज का जो मैं समरी देता चलूँ आपको कि आज हमने क्या काम किया है और कल हम क्या काम करेंगे। आज हमने बेसिकली ये तो जो फर्स्ट सेक्शन है इसको रिवाइज ही किया है, जस्ट 2-3 मिनट में ही हमने फर्स्ट सेक्शन देख लिया था कि रिजल्ट है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका जो ओल्ड इक्वेशन है, ये जो G1 PDE है, और जो आपकी न्यू इक्वेशन है, ये जो आपने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, उनका डिस्क्रिमिनेंट का साइन सेम है जी। ठीक है, उनके डिस्क्रिमिनेंट का साइन सेम है। दिस मीन्स कि उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अगर वो पैराबोलिक थी तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो पैराबोलिक ही होगी। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अगर वो हाइपरबोलिक थी तो बाद में भी वो हाइपरबोलिक ही होगी। जो मेन टॉपिक था हमारा वो था कैनोनिकल फॉर्म फॉर पैराबोलिक इक्वेशन, जिसको हमने बड़ी डिटेल के साथ पहले मेथोडोलॉजी डेवलप की। पहले हमने ये देखा कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से डेवलप करते हो, और उसमें फिर हमने एक फैक्ट यूज़ किया कि बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 होता है, तो जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है वो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है b/a की शेप में। ठीक है, तो आप उस तरह से एक आप टर्म फाइंड आउट कर लेते हो, जबकि दूसरी टर्म जो है वो आप पिक करते हो, कोई भी टर्म लेते हो आप उसको रख लेते हो, लेकिन आपने ये माइंड में ज़रूर रखना है कि वो टर्म आपके जो अज्जाए है उसके साथ पैरेलल ना हो जाए। ठीक है, अगर वो पैरेलल होगी तो आपका जैकोबियन 0 हो जाएगा, और जब जैकोबियन 0 हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को पॉसिबल बनाने के लिए जैकोबियन का नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, तो कल की हमारा जो इंशाल्लाह टॉपिक होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को देखेंगे और उनमें हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको रिड्यूस करते हैं, और दैट्स इट जी। ठीक है, और जो मैं आपको प्रॉब्लम शीट दे रहा हूँ, काइंडली उस प्रॉब्लम शीट को भी देखें और उसको ऑब्जर्व करें कि आप किस तरीके से अपना जो खुद से सवाल हल करने की कोशिश करें। ठीक है, डिफरेंट बुक्स गूगल से आप बेबहा आपके पास लिटरेचर आ जाता है। आप बुक्स आपको मैंने जो 4-5 रिकमेंडेड बुक्स आपको बताइए, वहाँ पे भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व हुई हैं, तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इन दो पे नहीं रहना, ये तो मैंने क्लास वर्क है ना। ठीक है, प्रॉब्लम शीट में मैं आपको काफ़ी सारी दे रहा हूँ, तो वो आपने ज़रूर करनी है जी। ठीक है, और इस कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम एक नए जज्बे के साथ इस अंदाज में मिलेंगे कि हम इस कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे कि हमारे पास हमने जो पैराबोलिक टाइप है और जो हाइपरबोलिक टाइप है उसको हमने वेल स्टडी किया है जी, उसको बेहतरीन अंदाज से हमने पढ़ चुके हैं, और अब हम इंशाल्लाह आगे जो है एलिप्टिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे जी। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।